अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राबी और आप देख रहे हैं राबी ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप अपने घर में खुश होंगे, ठीक होंगे। सो ये आज का ब्लॉग जो मैं चैनल से पहले बना रही हूँ। सो मैंने ही किया था, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी हाउ टू डू वैक्स एट होम, कि वैक्स को आसानी से हम घर पे पार्लर जैसी कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आप ये लिए बहुत बेनिफिशियल हो। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं घर पे वैक्स करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को, राबी ट्यूटोरियल्स को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उसी तरह इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी ज़रूर फॉलो करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने पहले भी बताया था, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, मैं वहाँ पे भी बताती हूँ और अपने पोस्ट पे भी लगाती हूँ कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ छोटी शेयर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो जो है ना, प्लीज़ आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर दें। तो आप मेरी इस वीडियो को और आने वाली हर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने क्या किया है, क्या आपको बेनिफिट्स मिले हैं। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। तो नेगेटिविटी तो आपको पता है वो ब्लॉक कर दी जाती है। तो अपनी बहन को जो है ना, ढेर सारा प्यार दें। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स और जो भी हैं, कहीं जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे, बाहर से, पाकिस्तान से, कहीं से भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो वैक्स जो मैंने यूज़ की है। इसका नाम है सॉफ्ट टच की लेमन वैक्स है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अफोर्डेबल है। तो मैं आपके साथ रिव्यू भी करूँगी कि इसका जो है ना, आज मैं प्रोडक्ट का रिव्यू भी कर रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ कि घर पे बैठकर हम आसानी से वैक्स कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डू वैक्स एट होम। सो ये अफोर्डेबल भी है, और इसकी प्राइस जो है ना, मैं बता देती हूँ, 160 से लेकर 180 तक है। तो इजीली कॉस्मेटिक शॉप पे आपको मिल जाएगी। तो आप जो है ना, ये इजीली मिल जाएगी, क्योंकि सॉफ्ट टच का फेशियल भी होता है, पॉलिश भी होती है, तो उस तरह वैक्स भी होती है। तो ये अच्छी है। इसमें काफ़ी सारे जो और भी फ्लेवर्स आ जाते हैं, हर्ब्स भी होती है, और हर्बल जो होती है, ठीक है। उसके बाद ये मैं लेमन वैक्स ली थी, जो मुझे इजीली मिल गई थी, मैंने ले ली थी। और उसके साथ स्ट्रिप्स हम लेंगे, ठीक है, वो भी बने बनाए मिल जाते हैं इजी से। तो ये आप देखिए, इसके साथ जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ जो है ना, सबसे पहले ये पैकेट निकलता है, इसमें होता है सूथिंग लोशन है, ठीक है। तो ये आफ्टर वैक्स लगाते ही, आपकी मर्ज़ी डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या लगाया है, ठीक है। उसके बाद ये इसका जार है, इतने से जार में आती है, ठीक है। ये आपकी वन टाइम के लिए बेस्ट है। इसे बिग बॉक्स भी इसका होता है, बट मैंने ये स्मॉल बॉक्स लिया था, स्मॉल जार लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप बड़ा लें छोटा लें। तो ये बहुत अच्छा है। इतना भी नहीं, बस ये है कि मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या इसके वो हैं, कॉन्स एंड प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें है। तो इसको अच्छा, मेरे पास ना वैक्स हीटर नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है ना, इसको गरम करूँगी। एक पैन लेंगे, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, ठीक है। उसके साथ पानी डालेंगे, उसको हम गरम करेंगे, चूल्हे पे रख देंगे, ठीक है। उसको जो है ना, इस जार को उसके अंदर रख देंगे, मगर आपने अपनी आंखों को वहाँ से टच से मस नहीं होने देना, ये जल ना जाए, ठीक है। इसको इतना मेल्ट करना है कि थोड़ी सी जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, आई होप मैं सही बोल रही हूँ, तो वो ज़रा थिन हो जाए, ठीक है ना, लिक्विड ही आ जाए। इतनी लिक्विड ही ना हो, बट ये है कि लगाने में आसानी हो, क्योंकि हमने थिन फॉर्म लगानी है, थिन अप्लाई करनी है, हमने मोटी अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने ये क्या क्या किया था, ठीक है। सो हाँ जी। तो ये है सॉफ्ट टच की लेमन वैक्स, जो मैं आपके सामने रिव्यू कर रही हूँ आज। तो वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, जस्ट मैं आपके सामने वो प्रोडक्ट बता रही हूँ जो बहुत अफोर्डेबल है, तो आसानी से मिल भी जाती है। जिसमें एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन दी होती है, तो एक्सपायरी डेट आप चेक करके लिया करें, ताकि आपकी स्किन पे हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। तो इसकी ये बॉक्स है, इसका येलो रंग की होती है लेमन वैक्स, बट इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं। तो मैंने लेमन वैक्स ले ली थी, जो भी मुझे मिल गई थी। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है,
क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हमें मिलती हैं। सबसे पहले तो ये एक सूथिंग लोशन हमें मिलता है जो आफ्टर वैक्स हम यूज़ करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ कर लें या फिर कुछ और यूज़ कर लें। मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि मैं इसके बाद वैक्स करने के बाद क्या यूज़ करती हूँ। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, जो है ना, इस ये आप पे डिपेंड करता है। तो सेकेंडली जो चीज़ निकली है वो एक स्ट्रिप हमें मिली है, फैब्रिक की बनी हुई है, ये सिलाई होती है। तो इस तरह मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह एक स्ट्रिप होती है, बट हमारा एक स्ट्रिप से गुजारा नहीं होगा, इसलिए हमें अलग से स्ट्रिप ख़रीदने पड़ती हैं जो हम ऐसे रख के बाजू में रख कर जहाँ पे आप अपने वैक्स करनी है हम कर सकें, पुल ऑफ कर सकें। और ये है वैक्स का जार, छोटा सा होता है, मिनी, ये एक्चुअली मिनी साइज़ है। आप इसमें बिग बॉक्स भी ले सकती हैं। तो जो आप लेना चाहिए वन टाइम के लिए, दोनों हाथों के लिए, दोनों बाजुओं के लिए बहुत जो है ना ये पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अब देख लें मेरे आर्म्स पे हेड्स बहुत है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अब इस बार जो वैक्स करूँ मैं आपके सामने करूँ। तो हमने वैक्स इस तरह लगानी है जहाँ आपकी हेड्स की डायरेक्शन हो उस साइड पे लगानी है और ऑपोजिट साइड पर हमने उसको पुल ऑफ करना है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये पैन पे पानी डालकर गर्म कर लिया था, फिर मैंने इसको स्टील के बॉल में डाला है और उसके अंदर मैंने वैक्स का जो छोटा सी जो मिनी बॉक्स है, जार है, वो मैंने रख दिया ताकि ये वार्म हो। लेकिन अभी भी मैं ये देख रही हूँ कि सख्त है, तो मैं इसको और गर्म करूँगी सॉस पैन पे। वैक्स हीटर ना हो, अगर वैक्स हीटर में वैसे ही इसको गर्म करते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था। एक टिप ये है कि अगर आपके पास वैक्स हीटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होता है और मेरे पास तो नहीं है, तो मैं घर पे ही मैं इजीली कर लेती हूँ। तो मैं पैन के अंदर इस तरह इसको गर्म करके और फिर स्पैचुला आपके पास होना चाहिए, वुडन स्पैचुला होना चाहिए। हाँ जी, तो वुडन स्पैचुला के साथ आपने वैक्स को अप्लाई करना है। ये मेरे पास स्टिक है, आप आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर पे अवेलेबल हो। तो मैं इसको जहाँ पे हेयर्स की डायरेक्शन है मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ उसी साइड से, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर स्ट्रिप रखूँगी। ये स्ट्रिप्स मिल जाती हैं बाज़ार से, आसानी से मिल जाती हैं स्ट्रिप्स, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो पैकेट मिल जाता है, बहुत अफोर्डेबल होता है। तो आप घर में जीन्स हो, कॉटन हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हमने अपोजिट साइड को हमने इसको पुल ऑफ करना है ईजीली। ये देख सकते हैं हेयर्स, ये पता नहीं कैमरा फोकस नहीं कर रहा, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। और वैक्स से ये भी फ़ायदा होता है कि बहुत टाइम के बाद हमारे हेयर्स आते हैं, इसलिए वैक्स यूज़ किया करें। तो ये मैंने सॉस पैन में गर्म कर ली थी, अब मैं फिर दोबारा ले रही हूँ स्पैचुला में और इसको फिर मैं अप्लाई करूँगी जहाँ पे हेयर्स आपके जा रहे हैं। मेरे तो ये बिल्कुल उल्टे पुल्टे हुए हुए थे, तो मैं जहाँ जहाँ आपको नज़र होगा, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं मैं फिंगर पे भी करके दिखा रही हूँ कि अगर आपके फिंगर में आपके हेयर्स हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो मेरे फिंगर्स पे हैं और साइड पे, हाथ के साइड्स पे हैं, वरना और नहीं है, बल्कि आर्म्स में होते हैं। तो वो भी हम टाइम टू टाइम जैसे हो पुल ऑफ हो सकते हैं, इजीली हम कर सकते हैं। मैं कर लेती हूँ। तो ये पुल ऑफ कर दिया और साथ में ये भी टिप दे रही हूँ कि आपके फिंगर्स पे जब आप करना हो, जब छोटी छोटी जगहों पे करना हो, तो आपने ना अपने मिनी मिनी इनको काट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीजर से अब कटिंग करके आपको दिखाऊंगी, पीसेस बना लूँगी मैं इनको। तो ये आप देख सकती हैं मैं कर रही हूँ। और इससे पहले क्लिप आगे पीछे हो गया है, इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ। तो इससे पहले अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आप कोशिश करें सबसे पहले आप अपनी स्किन के ऊपर जो है ना पाउडर लगा लें, उसके बाद अप्लाई करें तो फिर अच्छा हो जाता है। आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, आप ऑयली नहीं होनी चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए, वरना ये वैक्स आपकी लगेगी नहीं और बिल्कुल गीली गीली रहेगी और अच्छी तरह होगी भी नहीं। तो ये मैं अक्सर टिप्स जो है ना साथ साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको घर पे करने में आसानी हो जाए। तो पार्लर आपको पता है आजकल ज़्यादा कोई नहीं भी जाता, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है कि आप जब खुद कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन आप टाइट नहीं कर सकते। तो मैं मुट्ठी बना लेती हूँ या फिर मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कि मैं अपनी फिंगर्स पे भी कर रही हूँ, छोटे छोटे मिनी पीसेस बनाकर मैं जो है ना इसको पुल ऑफ कर रही हूँ और साथ साथ हेयर्स निकल भी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर नहीं भी निकलते तो वो रह जाते, वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। तो ये देखें, ये भी मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि ये देखें, ये फोकस करके दिखा रही हूँ कि इसमें हेयर्स देखें रूट से आपके निकल जाते हैं, तो आपके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। वैक्स से ये फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि वैक्स किया करें।
और आपका दिल करे बाहर से जाकर करवा लें या फिर आप घर पे बैठ कर कर लें, आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो क्लिप मेरा फर्स्ट जो मैंने बनाना था वो ये अब है। तो यहाँ पे मैं आप दिखा रही हूँ, ये स्ट्रिप जो है ना आसानी से बाहर से मिल जाती हैं और पैकेट मिल जाता है, आप घर पे भी बना सकते हैं, कॉटन लेकर बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पानी इतना गर्म है, लेकिन वैक्स इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके। तो मैं आपको दोबारा आपके साथ शेयर करी हूँ, अगर आपकी स्किन में हल्का सा भी पसीना आ रहा है तो आप जो है ना पाउडर लगा लें, ठीक है। पाउडर लगाने के बाद आपने वैक्स को अप्लाई करना है, ठीक है। और ये आपने तसल्ली से काम करना है और जहाँ जहाँ हेयर्स की डायरेक्शन है उस साइड पे अप्लाई करना है, ठीक है। और उसको फिर आपने अप्लाई करके आपने फिर उसको ऑपोजिट साइड पे पुल ऑफ करना है। तो ये देखें, ये मैंने स्पैचुला रखा हुआ, स्टिक रखी हुई है साथ, ठीक है। तो ये मैंने उठाया और मैं अब इसको कर रही हूँ, ये देख सकते हैं। बिल्कुल थिन से अप्लाई करना है, जितना आप थिन अप्लाई करेंगे उतनी अच्छी होगी, जितनी आप थिक करेंगे उतना वो जो है ना आपकी स्किन पे रह जाएगी और उसको फिर हटाना मुश्किल होगा, आपको पेन भी हो सकती है। तो इसलिए बी केयरफुल। तो अब जो है ना मैं इसको अप्लाई करके दोबारा दिखा रही हूँ। मेरी बिल्कुल जो हेयर्स की डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल आगे पीछे हुई हुई थी, तो इसलिए मैं इस तरह करके लगा रही हूँ। और कुछ लोग तो बिल्कुल बैंगल्स की तरह ना मतलब राउंड राउंड लगाते हैं ताकि एक ही दफ़ा पुल ऑफ हो जाए, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लाइट लाइट से पीसेस लें, ठीक है, उससे आप करें। तो लाइट सी हमने थिन सी लगानी है और उसके बाद हमने स्ट्रिप रखनी है। और हमने दोबारा स्ट्रिप जो ये यूज़ कर ले ना, प्लीज़ उनको दोबारा यूज़ मत करें, उससे क्या होता है कि वो फिर जम्स और हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। तो इसको आप टैप टैप करेंगे स्किन पे, ठीक है, टैप टैप करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये जो है ना चिपक जाए। और आप यहाँ देखिए, कोई और अगर आपकी करता है वैक्स तो आप उसको टाइट कर सकते हैं, आपकी स्किन को ना, आपकी स्किन को टाइट कर सकते हैं, तो आसानी से आपको पेन भी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं खुद कर रही हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ कि मैं मुट्ठी बना लूँगी ताकि स्किन टाइट हो जाए। ये देखिए नीचे से पकड़ लेते हैं तो इतनी पेन नहीं होती। अब मैं मुट्ठी बना लूँगी ताकि टाइट हो जाए स्किन, फिर मैं आसानी से इसको पुल ऑफ कर लूँगी। ये देखिए मैं पुल ऑफ कर रही हूँ, ये देखिए। तो ये अब ये इतनी लाइटिंग की वजह से शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सारे माशाल्लाह जो है ना सारे हेयर्स निकल चुके थे, रूट्स भी नज़र आ रही थी उनकी। तो मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये शेयर करने की कोशिश कर रही थी कि घर पे बैठकर आप आसानी से अपनी भी स्किन केयर का ख्याल रख सकते हैं। तो मेरी उन प्यारी बहनों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप भी केयरफुल होके करें इसको यूज़। अफोर्डेबल है प्रोडक्ट, इसलिए मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं आपको दोबारा मैं पहले टैल्कम पाउडर मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, ताकि स्किन जो है ना बिल्कुल ऑयली ना हो, पसीना ना आया हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। उसके बाद ड्राई हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन ड्राई है, मैंने थोड़ा सा पाउडर लगाया था, उसके बाद नहीं लगाया था। पाउडर लगाने के बाद 3 सी लेयर लगानी है स्पैचुला की हेल्प से। जहाँ पे आपकी स्किन के जो हेयर्स हैं डायरेक्शन है वहाँ आपने लेकर जाना है। उसके बाद आपने जो है ना स्ट्रिप अप्लाई करके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल ऑफ कर देना है, ठीक है ना। आपने इतनी मुश्किल आराम से करना है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होगा तो पेनफुल ना हो आपके लिए, ठीक है। तो जो है ना आप देख सकते हैं अफोर्डेबल है, दैट्स वाई मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे भी और आपके साथ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो कॉस्मेटिक के ब्यूटी रेमेडीज़ शेयर करूँगी, जो आप इजीली आप घर पे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इग्नोर माय हेयर्स, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, अभी हेयर कलर चेंज करना है, सब कुछ करना है। तो इसलिए अब सॉरी, मैं दूसरा सॉरी मैं करना चाहूँगी कि मैं काफ़ी लेट जो है ना अपलोड कर रही हूँ वीडियोस, क्योंकि एडिटिंग मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने अब मैंने ना ये वो वैक्स कर ली थी, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी अगर आपने ये लोशन लगाना चाहते हैं लगाने, लेकिन मैं ये एलोवेरा जेल जो है ना लेकर आपके सामने ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। एलोवेरा जो जो जेल आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जिस किसी भी कंपनी की, बस ओरिजिनल हो, तो आपने क्या करना है, इसको यूँ लेना है और आपने अपने हैंड्स पर ऐसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको सूथिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये ज़बरदस्त टिप है। कोई किसी को भी वैक्स करने के बाद, फेस वैक्स करने के बाद, थ्रेडिंग करने के बाद रेडनेस होती है, तो आपने ये देख सकते हैं भाई मैं हेल्दी हूँ, मैं पहले बता रही हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करती करूँगी कि मैं मतलब मैं खुद भी जो है ना स्टार्ट करने लगी हूँ वेट लूज़ जो है ना जर्नी, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा जो है ना फैटी हो चुकी हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो
वेट लॉस जब करूँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ भी जरूर शेयर करूँगी। तो आपने बस ये लगाया, उसके बाद आप इसको छोड़ देना, उसके बाद आप शावर लें, जो मर्ज़ी लें। ये आपको इतना सूथिंग इफेक्ट देगा कि एलोवेरा आपको पता है ही इतना अच्छा। आप अभी फ्रेश मत लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आपने स्किन को रैशेज हो जाते हैं, थोड़े से रेडनेस हो जाती है, सो आपने घबराना नहीं है। लेकिन आपने ना इसको एलोवेरा जेल आप जब लगा लेंगी तो इससे कोई मसला नहीं होगा। इट्स इट्स नॉट हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। तो ये अच्छी है, सबसे अच्छी बात ये कि अफोर्डेबल है। और मैंने अभी कोई और ब्रांड के भी यूज़ नहीं की हैं, जब यूज़ करूँगी बताऊँगी, बट ये मेरे लिए अच्छी है। तो मैं काफ़ी अर्से से इसको यूज़ कर रही हूँ, डेट्स वाई आई एम शेयरिंग विद यू। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रही हूँ, ब्यूटी रेमेडीज़। और अब मुझे साथ साथ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को राबी ट्यूटोरियल्स को ज़रूर लाइक करें, इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। तो मुझे इंतज़ार रहता है कि आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे और मेरे जो है ना मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। ये आपके लिए, क्या पता आपको इसमें कुछ कुछ सीखने को मिल जाए। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आप इसको कुछ इसमें से कुछ सीख सकें। तो उसके अलावा जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो मैं भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, तो हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। मैं तो अपनी स्टोरी बता रही हूँ ना, कि मैं सच बता रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें मेरे चैनल को ग्रो करने में। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो बीच में मैं कुछ बीमार भी हो गई थी, इसी टेंशन में कि चैनल ग्रो नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक में ज़रूर फॉलो करें। सो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के